इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल, तोड़ फोड़, सहाफियों पर तशद्दुद। पुलिस ने कैमरामैनों के कैमरे और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। प्रेस क्लब के ओहदेदारों और मुलाजमीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। क्लब के बाहर कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तहत मुजाहरा किया जा रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। कहा, वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला ने भेजा है। पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि हमने एमरजेंसी और मार्शल लॉ के दौर देखे। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नामजद करदा हुकूमती टीम और जॉइंट एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात। टीम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ, राजा परवेज अशरफ और क़मर ज़बान कायरा शामिल। बातचीत के नतीजे में अमन के लिए ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आने की हिदायत। मुजाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी को नामज़द करके बेहतरीन कदम उठाया। कश्मीर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट। कहा, अब अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को बेहतर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बैरून मुल्क होते हुए भी मामले का नोटिस लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ अनासिर अमन तबाह करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही अमन होगा, सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सैलाब पर किसी से बिन मांगे का मशवरा कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से लाखों सैलाब मुतासरीन को घरों में आबाद करेगी। अवाम की इज्जत नफ्स की मुहाफिज हूँ, कभी किसी को कशकोल उठाने की तरगीब नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक बार फिर नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, दीगर सूबों के पास भी वसाइल हैं, सवाल यह है कि वो वसाइल कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सेंट्रल साउथ की बातें करने वाले अवाम के दोस्त नहीं। पंजाब को एक मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखूंगी। मरियम नवाज ने गैर मुनासिब गुफ्तगू की। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती कि मेरा पैसा और मेरा पानी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी का रद्दअमल। कहा, हमारे रहनुमा पंजाब के हालात बता रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, आप किस तरह लोगों की मदद कर रही हैं? आप 10 लाख देना चाहती हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ही दे दें। आप नाम की वजह से प्रोग्राम इस्तेमाल करना नहीं चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहती हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 बरस से हुकूमत है। मरियम नवाज की हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, 50 मुकम्मल भी हो चुके हैं। आ जाएं, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। BISP को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। समाजी, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजीद मजबूत करने के हवाले से भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब में सैलाब से मुतासरा आवाम से दिली हमदर्दी है। गवर्नर सलीम हैदर बोले, हम सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं।
हमने आईनी तरामीम करके पार्लियामेंट को मजबूत किया। सदर से असम्बली तोड़ने का इख्तियार वापस लेकर वजीर आजम को दिया। तीसरी बार वजीर आजम बनने की आईनी तरमीम का फायदा नवाज शरीफ को हुआ। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी आइन की पासदारी पर यकीन रखती है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमला, 200 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग, साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुताबिक कारकुनान ज़ेर हिरासत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से हमले की शदीद मजम्मत। अरब मीडिया के मुताबिक समूद फ्लोटिला गजा के अवाम तक अद्वियात और खुराक पहुँचाने के मिशन पर था। पाकिस्तान समूद फ्लोटिला पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि फ्लोटिला में ममालिक के इमदादी कारकुनों को इसराइली फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तान फौरी रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा करता है। हमास ने फ्लोटिला पर इसराइली हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और दहशतगर्दी करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइल ने इमदादी कश्तियों में सवार कारकुनों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया। इस इक़दाम से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मज़ीद शदीद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। कारकुनों और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इमदादी फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ मुल्तान में जमात इस्लामी का मुजाहरा, ख़वातीन समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी, अक़वाम मुत्तहिदा से कार्रवाई का मुतालिबा। इजरायली फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। गजा में ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। नसीरात, बुरेज और अलमवासी कैंप पर खौफनाक बमबारी। इमदाद के मुतलाशी मुतादिद फ़लस्तीनी भी गोलियों का निशाना बन गए। शोहदा की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज़। लजबेला के इलाके उथल के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, कोच और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हादसे के बाइस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर शराकतदार हैं। सी-पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीनी टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा चीन ने मेहनत से दुनिया भर में अपना मकाम बनाया। रेलवे के शोबे में चीन की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF को हालिया सैलाब के नुकसानात के तखमीनों से आगाह किया। IMF मिशन को लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे पर भी आगाही। हुकूमत की नया पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे आइंदा हफ्ते जारी करने की यकीन दहानी। गुर्बत, बेरोजगारी, आमदन और अखराजात के रुझानात का डाटा शामिल होगा। पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे के नताइज भी रवां माह जारी होंगे। डेरा बुगटी शहर और गिरदनवाह में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 7 अक्टूबर तक बारिश होगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। वक्फे वक्फे से बरसात का सिलसिला 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सिंध में मंकी पॉक्स का दूसरा मुश्तबा केस रिपोर्ट हो गया। 30 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हैदराबाद को मंकी पॉक्स से मुतासर शख्स की इत्तला मिली। 15 सितंबर को अलामात जाहिर होना शुरू हुई। 28 साल मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री दुबई की है। लाहौर में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैंप, खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला। अबूरी हेड कोच रेड बॉल अजहर महमूद ने बैटर्स और बॉलर्स को अहदाफ दिए।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से खेला जाएगा। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलॉन मस्क $500 अरब के मालिक दुनिया के पहले शख्स बन गए। ये कामयाबी टेस्ला के हिस्से में बेहतरी और दीगर नई कंपनी की कीमतों में इजाफे की बदौलत मिली। और पाकिस्तान के कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। 5 दहाइयों तक दर्जनों ड्रामों, स्टेज थिएटर्स और लाइव प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया। उमर शरीफ के लाजवाब स्टेज ड्रामे आज भी इंतहाई मकबूल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।